ठंड में आदमी मरने की कगार पर था। अजीब बात ये थी कि इतनी ठंड में भी उसने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। सबसे पहले जैकेट खोली, फिर पैंट उतारी, यहाँ तक कि अंडरवियर भी निकाल दिया। बाहर का तापमान -30 डिग्री था। वो बिल्कुल नंगा होकर बर्फ में सिकुड़ के बैठ गया। पूरा शरीर कांप रहा था, दांत आपस में टकरा रहे थे। उसने बर्फ हाथ में लेकर एक बैग में भर ली। सोचा बाद में इसे पिघलाकर पानी बना लेगा। उसे बर्फीले पहाड़ों में फंसे हुए 2 दिन हो चुके थे, न खाना था न पानी। और सबसे बड़ी मुश्किल तो ये थी कि थोड़ी देर पहले वो एक जमी हुई झील में गिर गया था। बचने के लिए उसे अपने गीले कपड़े उतारकर सुखाने पड़े। रात को जब देखा तो कपड़े अभी भी थोड़े गीले थे। गुस्से में आकर वो जोर से चिल्लाया। तभी उसकी नजर पहाड़ की चोटी पर एक घर पर पड़ी। वो जल्दी से गीले कपड़े पहना और एक पत्थरों के बीच की दरार में छुप कर बैठ गया। तीसरे दिन की सुबह उसने पिघली हुई बर्फ पी, फिर चोटी की तरफ चढ़ना शुरू किया। लेकिन थोड़ी ही दूर गया था कि चक्कर आने लगे। आखिर में वो वहीं बर्फ में गिरकर बेहोश हो गया। चौथे दिन जब आंख खुली तो उसने खुद को जबरदस्ती उठाया। डर था कि अगर फिर बेहोश हुआ तो उठ नहीं पाएगा, इसलिए आंखें बंद करके चलने लगा। जब आधे रास्ते पहुंचा तो आंखें खोली। देखा कि वहाँ कोई घर नहीं था। जो कुछ दिन पहले देखा था वो सब सपना था। लेकिन हार नहीं मानी, आगे बढ़ता रहा। अब उसके पैरों में तेज दर्द होने लगा। जब पैंट ऊपर की तो देखा मोजे चमड़ी से चिपक चुके थे। उन्हें उतारना बहुत दर्दनाक था। जब उतारा तो चमड़ी का एक हिस्सा साथ में उखड़ गया। उसने उसे खाने की कोशिश की पर उल्टी जैसा महसूस हुआ। फिर भी उसे बचाकर रख लिया। रात को एक पेड़ के तने में छुप गया। फोन निकाला मदद के लिए कॉल करने, पर फोन पूरी तरह बंद था। छठे दिन उसे हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी। खुशी में जोर से चिल्लाया, लेकिन पेड़ बहुत घने थे। हेलीकॉप्टर वाले को वो दिखा नहीं। जब वो खुले मैदान में पहुंचा तब तक हेलीकॉप्टर जा चुका था। 8वें दिन जिंदा रहने के लिए उसने आखिरकार अपना ही जमा हुआ चमड़ा खा लिया। उसी पल उसके अंदर फिर से जीने की आग जल उठी और वो चोटी की तरफ बढ़ता रहा। आखिरकार वो पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया, पर अब भी रेडियो में सिग्नल नहीं आ रहा था। हारकर उसने रिकॉर्ड बटन दबाया और अपनी माँ को अलविदा कहा। आंखें बंद की, बर्फ की वादियों की तरफ मुंह करके बैठ गया। तभी रेडियो में हल्का सा सिग्नल आया। उसकी लोकेशन ट्रैक हो गई। रेस्क्यू हेलीकॉप्टर पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गया। 8 दिन की वो दर्द भरी लड़ाई आखिर जीत में बदल गई। अब वो बच चुका था।